जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ साहब में। आज हम करने वाले हैं लेसन प्लान, सब्जेक्ट इंग्लिश पोएट्री, क्लास 7। टॉपिक है द विंड। ऐसे ही और लेसन प्लान्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल माँ साहब। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम मेंशन करेंगे क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश पोएट्री, टॉपिक द विंड। टॉपिक को हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद राइट कॉर्नर में डेट, पीरियड, जो भी पीरियड है, ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द क्लास कितने टाइम तक चलती है। देन हम लिखेंगे जनरल एम्स, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ाने के कौन से एम्स हैं। उसके बाद 4 या 5 जनरल एम्स लिखने के बाद हम आ जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे। वहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। उसके बाद हम मेंशन करेंगे TLM, जो भी हमने चैप्टर को पढ़ाते वक्त यूज़ किए हैं। अब हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज, यानी कि क्या बच्चे पहले से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उनको पहले से क्या पता है। देन हम लिखेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे, एक साइड स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और दूसरी साइड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हम वो क्वेश्चंस मेंशन करेंगे जो टीचर चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त पूछता है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम वो रिस्पॉन्स लिखेंगे जो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस पे देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें चैप्टर को इंट्रोड्यूस 2 पिक्चर से किया है। एक पिक्चर में हमने दिखाया है कि नॉर्मल इन्वायरमेंट है, और दूसरे पिक्चर में विंड आ गया है, जिससे पेड़ भी झुका हुआ है और क्लाउड्स आ गए हैं। फिर हमने बच्चों को पूछा है कि दोनों पिक्चर्स में कौन से डिफरेंस है, और राइट हैंड साइड पे यानी कि स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हमने क्वेश्चन लिखा है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हमने उसके स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स लिखे हैं। क्वेश्चंस कुछ इस सीक्वेंस में पूछे जाने चाहिए कि लास्ट क्वेश्चन एक प्रॉब्लमेटिक हो और वो डायरेक्टली टॉपिक से रिलेट करता हो, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। देन हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें हम टॉपिक को क्लास में अनाउंस कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द विंड कंपोज्ड बाय एस भारती। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले टीचिंग स्टेप्स, देन एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स यानी कि EBO, देन स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, देन मेथड्स, एंड फिर RLO यानी कि रियल लाइफ आउटकम्स। टीचिंग स्टेप्स में हम वो स्टेप्स लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने लिखा है रेसिटेशन बाय स्टूडेंट टीचर विच इज़ कॉल्ड मॉडल रीडिंग। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल पे अटेंशन टू रिदम एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हम वो चीज़ मेंशन करेंगे जो टीचर करने वाला है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट टीचर रिसाइड्स द होल पोएम विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन, रिदम एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। स्टूडेंट एक्टिविटी में हमने लिखा है स्टूडेंट लिसन टू द पोएम अटेंटिवली। मेथड्स में रेसिटेशन टेक्स्ट बुक। RLO में स्टूडेंट्स विल पे अटेंशन टू राइम एंड रिदम। इसी प्रकार से हम सारे स्टेप्स और सारे कॉलम्स में लिख देंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मैं आपको टीचिंग स्टेप्स बता देता हूँ। सेकंड है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, थर्ड है जिस्ट ऑफ द पोएम, फिर है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसमें हम लिखेंगे जो चैप्टर के थ्रू पढ़ाते वक्त जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स। इसमें हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, जैसे कि पहला है वर्ड, दूसरा है यूज़ ऑफ डिवाइस। यूज़ ऑफ डिवाइस यानी कि स्टूडेंट ने क्या चीज़ें यूज़ की उस वर्ड के मीनिंग को समझाने के लिए। फिर है मीनिंग ऑफ द वर्ड, और फिर है डिवाइस, क्या डिवाइस यूज़ हुआ है उसको हम इसमें मेंशन कर देंगे, जैसे कि आप पेज के एंड में देख रहे होंगे। ऐसे ही हम मिनिमम चैप्टर से मिनिमम 5 वर्ड्स ले लेंगे। इस पेज में आप बाकी वर्ड्स को भी देख रहे होंगे। और मेथड्स में हमने 3 चीज़ें मेंशन की हैं, यानी कि हम उस चीज़ को एक्शन से समझा रहे हैं, या सेंटेंस से समझा रहे हैं, या पिक्चर से समझा रहे हैं। जो में हम पिक्चर से समझा रहे हैं वहाँ पे हमने पिक्चर को स्टिक कर दिया है। अगला टीचिंग स्टेप है साइलेंट रीडिंग। इसमें स्टूडेंट टीचर बच्चों से बोलेगा कि आप साइलेंट रीडिंग कीजिए अपने मन में, और स्टूडेंट टीचर क्या है, क्लास को सुपरवाइज करेगा। और स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे कि स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करेंगे। मेथड में होगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक से ही रीडिंग करेंगे। RLO में आएगा स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन। देन नेक्स्ट टीचिंग स्टेप है अप्रिशिएशन क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस। इसमें हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो कि चैप्टर्स के बीच से होने चाहिए, जो हमने पढ़ाए हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा कि स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, और मेथड कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर, विच इज़ वर्क। नेक्स्ट टीचिंग स्टेप है ब्लैक बोर्ड समरी।
The student teacher will ask students to copy down the meaning from blackboard in their notebooks. और स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा कि बच्चे ब्लैक बोर्ड से वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक में लिखेंगे। मेथड है एक्सरसाइज बुक। आरएलओ में राइट लेजिबली यानी कि नीटली लिखेंगे। नेक्स्ट टीचिंग स्टेप है फाइनल रेसिटेशन ऑफ द पोएम विच इज़ कोरस रीडिंग, यानी कि पहले स्टूडेंट टीचर पोएम को रीड करेगा और टीचर के बाद स्टूडेंट उसको रिपीट करेंगे ग्रुप में प्रॉपर मॉड्यूलेशन के साथ, और स्टूडेंट्स भी पूरे टोन में गाएंगे जिस हिसाब से टीचर उनको पोएम करवाएगा। इसके बाद हम जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा वो ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, डेट, पीरियड एंड ड्यूरेशन, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड में हम लिखेंगे वर्ड और मीनिंग जो हमने पहले कॉपी में लिख चुके हैं उसी को हम ब्लैक बोर्ड में मेंशन कर देंगे। ये सेम चीज़ हम क्लास में ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं। उसके बाद होमवर्क, यानी कि हम बच्चों को कुछ होमवर्क दे देंगे जैसे कि हमने दिया है राइट डाउन द जिस्ट ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, और उसके बाद बुक रेफरेंस ज़रूर लिखेंगे जैसे हमने लिखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 7 और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे और लेसन प्लान्स देखने के लिए हमारे चैनल मासाब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।